गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज जो पेपर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं पंचम कक्षा 12 का, ये बुक कक्षा 12 की ही है, क्लास 12 रेडियो एंड टेलीविज़न। तो इसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली पेज भी लिए हैं टेलीविज़न की मरम्मत की दुकान के लिए आवश्यक सामग्री, तो उसको भी लिया है आपने एक वीडियो में और पेज में आपने मैंने आपको ग्रुप में भी दिया। और टेलीविज़न मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण ये भी आपको दिया, परीक्षण यंत्र क्या होते हैं वो भी आपका पेज में है। और ये दोनों चीज़ें अगर आप किसी दुकान में चले जाएँ तो बड़े आराम से आपको दिख भी जाएगी प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो। और तीसरा नीचे एक है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है प्रयोग, जो सामान्य युक्तियों जो होती हैं, जैसे डायोड को कैसे दिखाते हैं, उनके संक्षिप्त नाम और उनके प्रतीक चिन्ह, आज इसको लेते हैं। तो लगभग 3 इसके, क्योंकि यही आने हैं आपके पास क्वेश्चन 70% कोर्स में यही पूछा जाएगा आपसे। तो 70% का मैं कोर्स डिफाइन भी कर चुका हूँ आप लोगों को, लक्स एंड RHA करके आप उसमें देख भी सकते हैं। तो उस पर मेरा कोई आप पर दबाव नहीं कि आप लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि 11-12 पढ़ने के बाद तो ये इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता। वो हमेशा आपके लिए मेमोरी पे है, तो आप अनसब्सक्राइब भी हो जाएंगे बाहर भी, तो वो आने वाले बच्चों के लिए ही ये हर तरफ से आप देखेंगे तो आपको वही लगेगा। तो उसके बाद उस रिमोट कंट्रोल की सामान्य जानकारी आपको चाहिए। इसका एक पेपर है, एक कोई मतलब टॉपिक है, टेलीविज़न बूस्टर है। टेलीविज़न बूस्टर का मतलब वही एंटीना का और टेलीविज़न के बीच में एक डिब्बा लगता रहा होगा, पहले आप लोगों ने देखा होगा। इसके अंदर ट्रांजिस्टर रहता है, वो क्या करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। मतलब अगर कमज़ोर सिग्नल आ रहा है तो उसको वो बूस्ट करता है, जैसे बूस्टर पीते हैं ना अगर आप दवा में, वो वही बूस्ट कर देता है, तो सिग्नल को बूस्ट करता है। और केबल टेलीविज़न का प्रसारण के बारे में थोड़ा सा ये है। उसके बाद अगर हम ऊपर से आ जाएं तो ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसके बाद कलर टीवी में उसका अंतर, और रंगीन टेलीविज़न, यही 3 चैप्टर और रह जाते हैं। ऊपर के हमने 2 चैप्टर में 2 वीडियोस कुछ कवर किया है, लेकिन नीचे से लग रहा है कि ये थोड़ा सा आसान है, इसलिए हमने नीचे से ले लिया। आइए देखते हैं सबसे लास्ट इसका टॉपिक, और इसके बाद कुछ सामान आधारित विषय के भी हो जाएंगे। वैसे मैं छोटे छोटे देता ही रह रहा हूँ आपको सामान आधारित विषय, फिर भी आप ये प्रतीक चिन्ह तो जानते ही रहिए। और सामान आधारित विषय को भी, इसको भी मैं आपको पेज में दे दे रहा हूँ, जैसे कि एरियल एंटीना का जो आप दिखाते हैं प्रतीक चिन्ह, तो इस तरह का होता है। और पूछने वाला वायरिंग अगर आप दिखा रहे हैं तो तार अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे करके निकालते हैं, तो 2 तार नज़र आते हैं वायरिंग करते समय। AC वोल्टेज आप ऐसे दिखाते हैं, DC वोल्टेज में प्लस माइनस दिखाते हैं। अगर एक से ज़्यादा बैटरी लगी हो तो इस तरह से दिखाएंगे, उसमें कई बैटरी एक बड़ा प्लस माना जाता है, निगेटिव। ये छोटे वाले सेल में भी आप देख सकते हैं DC है, तो इस तरह से। और कैपेसिटर धारिता में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि धारिता किस तरह से, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, और ये इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर इधर मुँह रहेगा तो ऐसे, और ये जो है दोनों सेम ही हैं, इधर भी ऐसे। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर इस तरह से भी दिखाया जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे इसमें फंसाने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि कॉयल है, अगर इसमें तीर लगा दिया तो ये वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल मतलब इसका मान परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर में आपको मैंने एक बताया कि एक बेस हुआ, एक कॉमन कलेक्टर हो गया, ये मीटर हो गया। अगर इसकी तीर की दिशा नीचे है तो ये NPN कहा जाएगा, मतलब N निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। और अगर यही तीर की दिशा बेस कलेक्टर मीटर है ऊपर हो जाएगी तो PNP। और ये ब्रिज रेक्टिफायर है जो आपका AC से DC करता है, इसी पर LED चलता भी है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस देखिए, अगर ऐसे ही रहता तो रेजिस्टेंस रहता, तीर लगा दिया तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। ट्रांसफार्मर आपका इस तरह से, आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली, बीच में 2 लाइन तो कोर बताती है। AC धारा DC धारा देखिए आप इस तरह से, AC धारा साइकिल जैसे पैडल मारते हैं और DC धारा स्ट्रेट ऐसे चलती है। तो इस तरह के इसको पेज में भी मैं आपको देता हूँ। हेडफोन देखिए, हेडफोन का ये सिग्नल है, और ये स्टूडियो हेडफोन का सिग्नल है।
लेफ़्ट राइट लिख के। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन में आ सकती हैं। एंड गेट है, ये एंड गेट का है। और ये सेलेक्टर स्विच है जो आपका पंखा में लगा रहता है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन छोटे छोटे, जैसे ये डायोड है, डायोड का पिन है, और पुश बटन है जो आप दबाते हैं तो घंटी बजती है। और सिग्नल जनरेटर, देखिए इस तरह से सिग्नल जनरेटर भी दे सकता है आपको। सोलर लैम्प देखिए आजकल ज़रूर पूछता है, क्योंकि सोलर का ज़माना चल रहा है, तो इस तरह का प्रतीक चिन्ह बनाते तो आप, या सोलर सेल का प्रतीक चिन्ह बनाइए, या ये दे देगा ये, तो ऐसे करके आपको देगा। तो दोनों में से या ये दे दी, ये पूछ ले। तो उत्तर भी देखिए उसी तरह से है। संधारित्रों के प्रतीक चिन्ह बनाइए, ट्रांसफार्मर का एक कोई मानक चिन्ह बता दीजिए, फिक्स रेजिस्टेंस का, वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो ये आसान सा एक आएगा क्वेश्चन इसमें से ज़रूर 2-4 नंबर का। तो आप इसके लिए भी, ये लास्ट पेपर, उसके बाद हम लोग आएंगे उस पर। और 4 दिन की छुट्टी है, ये मंगलवार को आपका स्कूल खुलेगा। और तब तक आप कुछ एनसीसी के बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको भी समझें मंगलवार के को आएँ क्लास में, तो उनको अपना मिलेगा, जानकारी मिल जाएगी। और इस चीज़ को भी कक्षा 12 क्लास 12 के लिए है ये। और क्लास 11 को भी मैं इसको दे देता हूँ, क्योंकि क्लास 11 में भी बच्चों को धीरे धीरे याद, नहीं तो कल जानना ही जानना है। तो मेनी थैंक्स छात्रों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो छोटे छोटे नाम और प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, तो ड्राइंग सर्किट पे आपको कहीं बना हुआ दिखेगा, तो वो ऐसे ही बना हुआ दिखेगा कि डायोड कैसा होता है। सेमीकंडक्टर देखिए डायोड का चिन्ह है, तो डायोड बना, तो ये मतलब डायोड का क्या काम है, एसी को डीसी करना। इधर एनोड है, ये कैथोड है। तो सेमीकंडक्टर भी इसे कहते हैं, डायोड भी कहते हैं। हम लोग इसको पेपर 3 में पढ़े भी हैं। तो मेनी थैंक्स। और आईडीपी स्विच ज़रूर पूछता है, डीपीटी स्विच इस तरह से देखिए, 4 पॉइंट इधर और इधर जो आप करते हैं चेंजर से। और ये डीपी डीटी स्विच इस तरह से 6 बिंदु इसके अंदर रहते हैं, तो ये आपको बनाने को आ सकता है। तो एयर कोर ट्रांसफार्मर में कोर रहती ही नहीं है, और आयरन कोर में कोर रहती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही कोर रहती है, तो मतलब एक ही प्राथमिक सेकेंडरी, ये दोनों, ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाला प्राइमरी हो जाएगा, नीचे वाला सेकेंडरी। तो ये ऊपर नीचे खिसका के इसको प्राइमरी सेकेंडरी बना लेते हैं, इसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। मेनी थैंक्स छात्रों। और ये माइक्रोफोन स्पीकर का चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। तो यही सब पूछा जा सकता है इसके अंदर। ये लगभग 11 और 12 दोनों छात्रों को जानना चाहिए। मेनी थैंक्स। गुड मॉर्निंग अगेन।